जो शराबी हमेशा शराब के बारे में सोचता, पीने के बारे में सोचा करता था। जब एक छोटा सा बच्चा मदुआ उसके जीवन में आ जाता है तो क्या है, अब उसी के बारे में उससे चिंता होने लगती है। जब शराबी 7 दिन तक ना पीने की बात इसलिए करता है कि सरदार सिम वहां पर नहीं थे, तो सरदार सिम जो है उस दिन को, जिस दिन इसने कहानी सुनाई थी, उसे याद करते हुए कहते हैं कि उस दिन जो गडरिये वाली कहानी तुमने सुनाई थी, प्रणाम, मैं रिहा नायस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रथम पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं आपको जो आपके लिए साहित्य वैभव है, जो हिंदी पाठ्य पुस्तिका, इसके अंतर्गत जो अपठित भाग है, उसकी पहली कहानी जो है मदुआ, इसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। पहले हम संक्षिप्त में इस कहानी के जो कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनके बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद जी मदुआ कहानी के कहानीकार हैं। इनका जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। 1937 में, यानी 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, कंगाल, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कमायिनी, आंसू, लहर आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जो इनकी कमायिनी जो रचना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। आपका पाठ जो है मदुआ, जो ये एक शराबी की कहानी है। मदुआ एक छोटा सा बच्चा, जबकि एक शराबी के जीवन में वो आने से, यानी वो छोटा सा बच्चा आने से शराबी के जीवन में जो है क्या है, बहुत सारे वहां पर क्या है चेंजेस आते हैं। उसके जीवन में एक छोटा सा बच्चा मदुआ आने के बाद उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है और वो क्या है, जो बुरी लत उसे थी, उस शराब को भी छोड़ देता है। इसी पर दर्शाई हुई एक कहानी है। जो आपके लिए मदुआ कहानी है, वो एक सामाजिक कहानी है। ये कहानी परत दर परत खुलती जाती है। देखिए, जो शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मदुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो शराबी के जीवन में जो बालक है मदुआ, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस कहानी में। उसके आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में क्या है, रूपायित होता है। सही मायने में उसका जो जीवन है शराबी का, वो निखरता है। एक प्रकार उसका जीवन बदल जाता है। वह हर पल बालक मदुआ के बारे में ही सोचने लगता है। बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। जो शराबी हमेशा शराब के बारे में सोचता, पीने के बारे में सोचा करता था। जब एक छोटा सा बच्चा मदुआ उसके जीवन में आ जाता है तो क्या है, अब उसी के बारे में उससे चिंता होने लगती है। फिर ये जो मदुआ है शराबी के जीवन में आने के बाद उसका जीवन जो है सही माने में क्या है, सार्थक बन जाता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है। तो ये जो है कहानी बाल मनोदशा के ऊपर, बाल मनोदशा किस प्रकार होती है इसको समझाने के लिए, और साथ ही साथ जो है, जो बुराई है उस पर अच्छाई की जीत हमेशा ही होती है, इसको भी बताने के लिए इस कहानी को आपकी पाठ्य पुस्तिका में रखा गया है। जो कहानी है वो इस प्रकार शुरू होती है कि एक शराबी जो सरदार सिम के पास आता है और वो कहता है कि 7 दिन से एक बूंद शराब भी मेरे गले से नहीं उतरी, क्योंकि ये शराबी है, उसे शराब की लत लगी हुई है।
शराबी शराब के लिए तरस रहा है, उसे पिए हुए 7 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पर जो सरदार सिम है वो कहते हैं कि झूठा कहीं का, तेरे तो कपड़ों से अभी भी शराब की बदबू आ रही है। तो यहाँ पर जो शराबी है वो कहता है कि हाँ, 7 दिन पहले उसके कपड़ों पर जो है शराब की बोतल जो है, शराब की जो बोतल है वो गिर गई थी। तो शराब क्या है उसके कपड़ों में पड़ गया था। उस वक्त शराब ना पीने की वजह से उसे नशा भी नहीं था और सारी शराब जो है उसके कपड़ों में गिर गई थी। तो यही कपड़ों में जो शराब गिर गई थी वही कपड़े उसने पहन रखे थे, यानी शराबी के उन कपड़ों से क्या है शराब की बदबू आ रही है। तो फिर सरदार सिम हंसने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर सरदार सिम जो है वो क्या है कभी कभी अपने बेटे से मिलने के लिए जाया करते थे। उनका बेटा जो है ठाकुर सरदार सिंह का लड़का लखनऊ में पढ़ता था। उनका बेटा जो है लखनऊ में अपनी पढ़ाई करता था, तो अपने बेटे से मिलने के लिए ये चले गए थे। यहाँ पर क्या होता है कि जब शराबी 7 दिन तक ना पीने की बात इसलिए करता है कि सरदार सिंह वहां पर नहीं थे, क्योंकि वो लखनऊ अपने बेटे से मिलने के लिए चले गए थे। तो यहाँ पर जब क्या है बेटे से मिलने के लिए चले गए तो शराबी को पैसे देने वाले कोई नहीं था। तो ठाकुर सरदार सिंह को जो है कहानियां सुनने का चस्का था, उनको आदत से लगी हुई थी। तो शराबी उनको कहानियां सुनाता तो सरदार सिंह जो है उनको पैसे दिया करते थे, उसी से शराबी का गुजारा होता। तो कभी कभार शराबी जो है सवेरे ही आ जाता, कभी दोपहर में कभी शाम में आकर क्या है सरदार सिंह को कहानियां सुनाता और उनसे पैसे लेकर अपना गुजारा करता था। तो यहाँ पर जब सरदार सिंह अपने बेटे से मिलने के लिए लखनऊ चले गए थे तो यहाँ पर क्या है शराबी को कोई पैसे नहीं मिल पाए थे। इसी वजह से 7 दिनों से वो क्या है शराब के लिए तरस गया था। तो यहाँ पर जो ठाकुर सरदार सिंह है वो कहते हैं कि क्या है अब आज जब तुझे पैसे मिलेंगे तो क्या करेगा। तो शराबी कहता है कि आज तो मैं खूब पीऊंगा, वो पैसों से मैं खूब पीऊंगा। तो सरदार सिंह कहते हैं कि अद्भुत, 7 दिन पेट काटकर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। 7 दिन तक जो तुमने कुछ इन्हीं 7 दिनों से तुमने चने पर अपना गुजारा किया है, आज जब पैसे मिल जाएंगे तो अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है। इस तरह से सरदार सिंह क्या है शराबी से कहते हैं। तो शराबी कहता है कि यहाँ पर हाँ, जो सुख के जो थोड़ी सी घड़ियां हैं, जो थोड़े से पल हैं, वही क्या है दुख के लंबे क्या है सफर को भुला सकती है। तो आज मैं तो खूब पीऊंगा, इस तरह से वो कहने लगता है। तो सरदार सिंह फिर हंसने लगते हैं। क्या है सरदार सिंह फिर वो हंसने लगते हैं। फिर जो है शराबी से पूछते हैं कि अच्छा आज दिन भर तुमने क्या क्या किया, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया बताओ। तो यहाँ पर शराबी कहता है कि जब सवेरे मेरी आंख खुली तो कुहारा पड़ रहा था। तो शराबी कहता है अच्छा सुनिए, सवेरे कुहारा पड़ रहा था, मेरे धुएं से कंबल सावोह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था, हम दोनों मुंह छुपाए पड़े थे। तो यहाँ पर शराबी कहता है कि जैसे सवेरे कुहारा पड़ रहा था, यानी शबनम जो उसकी बूंदे होती है, जो शबनम है वो घेरे हुई थी। कुहारे का मतलब है शबनम। तो क्या है जब शबनम गिरती है तो सूर्य की ओर क्या है चारों ओर धुआं जो क्या है घिरा होता है, इसी तरह मैंने अपने शरीर पर कंबल ओढ़ रखी थी और मेरे शरीर को यानी कंबल जो है घेरा मारकर रखा था। तो क्योंकि कुहारा गिर रहा था, ठंड ज्यादा थी, वो उठ नहीं पाया।
और जबकि सूर्य निकला 12 बजे तक वो उठ खड़ा हुआ और उसके पास कुछ पैसे थे, तो वो पैसे लेकर क्या है, आज वो सोचने लगा कि इतने दिन चने पर गुजारा हुआ है, आज कुछ और खा ले। तो वो क्या है, पराठे की दुकान पहुंचता है, एक पराठा लेता है और वहीं पर पराठा लेकर अपने शरीर को क्या है, आग से, यानी वहां पर जो अग्नि थी उससे अपने शरीर को क्या है, थोड़ा सा गर्म करते हुए, यानी शरीर को सेकते हुए उसने पराठा खाए। फिर कुछ देर वहां पर टहलने लगा। फिर क्या है, गोमती के किनारे आया, गोमती के किनारे क्या है, घूमता रहा। फिर जो है, बारिश की बूंदें जब पड़ने लगी तो वो भागकर क्या है, सरदार सिम के पास आ गया। वो कहता है कि जब बूंदें गिरने लगी तो मैं भागते हुए आपके पास आ गया। तो इस तरह से सवेरे जिस तरह से उसने अपना समय काटा था, इसके बारे में सरदार सिम को जो है शराबी कहता है। यहाँ पर सरदार सिम उससे कहते हैं कि अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरे वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसिफुद्दौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दानों के बदले मोतियों से भर दिया था, वो क्या सच है? यानी शराबी ने यह कहानी क्या है, सरदार सिम को सुनाई थी। उस दिन को, जिस दिन इसने कहानी सुनाई थी, उसे याद करते हुए कहते हैं कि उस दिन जो गडरे वाली कहानी तुमने सुनाई थी, जिसकी लड़की को आसिफुद्दौला ने भुने हुए भुट्टों के दानों के बदले मोती से कहे उसके आंचल को भर दिया था, क्या वो सच है? इस तरह से पूछते हैं। यहाँ पर जो है शराबी कहता है कि हाँ, उसने आंचल को क्या है, मोतियों से भर दिया था और वो लड़की क्या है, भूख के मारी गरीब लड़की उस मोतियों को चबा चबा कर थूक रही थी। तो यहाँ पर जो है हंसते हुए सरदार सिंह कहते हैं कि कितनी बेवकूफ है वो लड़की, मूर्ख है वो लड़की, जिसे मोतियों तक, यानी मोतियों को उसने कभी जीवन में नहीं देखा था, उसे चबा चबा कर थूक रही थी। इस तरह से कहते हुए कितनी मजेदार कहानी है, इस तरह से वो हंसने लगते हैं। तो यहाँ पर सरदार सिंह कहते हैं कि आज तक तुमने जितनी कहानियां सुनाई उससे बहुत अच्छी कहानी यही थी, गधी लड़की। सरदार सिंह कहते हैं कि गधी लड़की जो कि मोती क्या होता है उसे पता ही नहीं, मूर्ख कहीं की, उसे चबा चबा कर थूकने लगी। इस तरह से कहते हुए अपने पेट को पकड़कर फिर से वो हंसने लगते हैं, हंसते हंसते लोट पोत होने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत मजेदार कहानी थी, इसी तरह की कुछ और कहानियां सुनाओ। इस तरह से शराबी को क्या है, सरदार सिंह कहते हैं। तुम तो रंग महलों में रही बेगम, यानी बेगमों की जो क्या है, दुख भरी कहानियां सुनाते हो, या तो दुख दर्द से भरी हुई ही कहानियां तुम सुनाने लगते हो। तो ऐसी कहानियां नहीं, उस दिन जो तुमने कहानी सुनाई थी ऐसी कुछ मजेदार कहानियां सुनाओ। इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो है सरदार सिंह शराबी से कहते हैं। शराबी कहता है कि रंग महलों की बेगमों की जो दुखित कहानियां हैं और जो भी दुख की कहानियां हैं, वो क्या है, मेरे सर में चक्कर काटने लगती है और वो क्या है, चारों तरफ मुझे घेरे रहती है। इस तरह से शराबी भी कहता है और शराबी कहता है कि उनके दुख को देखकर मैं भी रोने लगता हूं और अमीर कंगाल हो जाते हैं और बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। ऐसी सारी कहानियां मेरे सर में क्या है, चकराने लगते हैं। मैं उनके दुख में क्या है, अपने मैं भी यानी रोने लगता हूं। इस तरह से शराबी सरदार सिंह से कहता है। तो यहाँ पर सरदार सिंह को अब क्या है, थोड़ी सी नींद आने लगती है, वो ऊँघने लगते हैं और क्या है, शराबी उनके पैरों के पास बैठा हुआ है, कहानी सुना रहा है
और यहाँ पर सरदार सिंह जो है वहाँ जो उनके कमरे में आग कहें जली हुई थी और यहाँ पर शराबी जो है ठंड के मारे सिकुड़ा जा रहा था। तभी हवा के झोंके के साथ सरदार सिंह की कहें नींद टूटती है और वो कहते हैं कि वहां पर 1 रुपया रखा हुआ है, उसे ले और यहाँ से कहें उसे उठाकर तुम जाओ, जाते समय जमादार को यहाँ पर भेज कर जाना। इस तरह से शराबी से कहते हैं। जब सरदार सिंह कहते हैं कि अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है, वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। यहाँ पर सरदार सिंह जो है हवा के झोंके के साथ जब उनकी आंख खुलती है, वो कहते हैं कि मुझे नींद लग रही है, वहां पर 1 रुपया पड़ा है, उसे उठा लो और कहें यानी जाते जाते लल्लू को भेज कर जाओ। लल्लू सरदार सिंह का जमादार था, उसे भेजने की बात करते हैं। तो शराबी 1 रुपया उठाकर वहां से कहें जाने लगता है। आज यहां तक मैंने आपको पाठ किया है। अगली कक्षा में इसी कहानी के बारे में और भी जानकारी दूंगी। धन्यवाद।